हेलो बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए कंस्टेंट इक्वेशन। तो कंस्टेंट इक्वेशन क्या होता है इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, कंस्टेंट इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, एक ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे दे, इसी को कहते हैं कंस्टेंट इक्वेशन। लेकिन कंस्टेंट इक्वेशन को समझने से पहले हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जैसे पावर। अब देखते हैं पावर क्या होता है, फिर हम एक बात और डिस्कस करेंगे कि टेंशन्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग शुरू करें कंस्टेंट इक्वेशन। तो 2 मिनट हमें लगेगा बेसिक चीज़ समझाने में। तो पहले एक बार बेसिकली हम लोग समझ लें कि पावर क्या होता है। चलो देखो, पावर, पावर के बारे में जानो। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। बच्चों थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। हमें 2 एंगल याद रखना होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। हमें बस 2 एंगल याद रखना होगा, और यही 2 एंगल याद रखोगे तो मैक्सिमम टाइम हमें दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार पावर को थोड़े से डिफाइन कर देता हूं बच्चों। अब जैसे देखो, एक बॉडी m मास का है, मैंने इस पर फोर्स लगा दिया था F, और बॉडी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तब आप क्या कहोगे कि इस पर फोर्स आगे लग रहा है और वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, तो पावर कितना जनरेट करेगा? एफ वी कॉस थीटा। अब देखो थीटा कितना है, एफ और वी के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री एंगल है, कॉस 0 डिग्री। तो पावर हो जाएगा बच्चों एफ वी, ओनली एफ वी। फिर सोचो, एक बॉडी है m मास का। अब की बार मैंने जो फोर्स लगाया है वो पीछे की तरफ लगाया, और बॉडी मूव कर रहा है आगे की तरफ। तब आप देखो दोनों के बीच में कितना एंगल है। ऑफ कोर्स 180 का एंगल आ गया। तो पावर कितना डिफाइन कर रहे हो आप? एफ वी कॉस 180 डिग्री, और आप जानते हो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो हम कह सकते हैं पावर इज एफ वी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा कि पावर हम कैसे निकालेंगे। एक बात हम और समझेंगे टेंशन के बारे में। तो देखो, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं, ये टेंशन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो बच्चों, ये एक रस्सी है, रोप है, इसमें एक बॉडी को मैंने अटैच कर दिया था। तो जैसे किसी बॉडी को इससे अटैच करोगे ना, तो इस रस्सी में एक फोर्स डेवलप करेगा, इस रस्सी में एक फोर्स डेवलप करेगा, और उसी फोर्स को कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं बच्चों? टेंशन। हमें यह बात ध्यान देना होगा कि टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। मैंने ऊपर नहीं बोला, मैंने क्या बोला? बॉडी के हमेशा बाहर लगता है टेंशन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें कंस्टेंट इक्वेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कंस्टेंट इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन होता है बच्चों जो दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, जो दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे दे। अब कंस्टेंट इक्वेशन को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला दे दिया नाम पुली कंस्टेंट, और दूसरा नाम दे दिया मैंने वेज कंस्टेंट। तो जरा समझने की कोशिश करें पुली कंस्टेंट क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे वेज कंस्टेंट क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे पुली कंस्टेंट के ऊपर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेज कंस्टेंट। एक बात और ध्यान देना कि जनरल मैकेनिक्स में ये कंस्टेंट इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है जनरल मैकेनिक्स में, कि जनरल मैकेनिक्स में जब तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बार कंटेंट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और उसको कम से कम 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10-15 क्वेश्चन जैसे ही डिस्कशन हो जाएगा तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कंस्टेंट का, आप बहुत इजीली वे में कर सकते हो। तो अभी जो आधे घंटे के क्लासेज होंगे अभी, उसमें हम लोग
मेनली डिस्कस करेंगे कंस्टेंट इक्वेशन पे कैसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना है जनरल मैकेनिक्स में और इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें पुली कंस्टेंट। ठीक है, पुली कंस्टेंट देखो बच्चों, हमने मान लिया, देखो ये एक पुली है और हमने मान लिया कि इस पुली के पास मास नहीं है। हमने क्या मान लिया कि पुली इज मासलेस। ये हमें ध्यान रखना होगा कि इस पुली के पास कोई मास नहीं है। बच्चों जब पुली के पास मास नहीं है तो ठीक है, पुली के पास मास नहीं है तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा। जब पुली के पास मास नहीं है बच्चों तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा, और जब पुली के पास एनर्जी नहीं है तो पुली के पास पावर भी नहीं होगा। और हमने इसी को एक स्टैंडर्ड रूल बना लिया। मैंने क्या रूल बनाया, जरा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैंने कहा किसी भी पुली में, किसी भी पुली सिस्टम में, चाहे एक पुली हो या हजारों पुली का सिस्टम आ जाए, किसी भी पुली में जो नेट पावर होगा वो जीरो के बराबर होगा। किसी भी पुली का जो नेट पावर होगा बच्चों वो जीरो के बराबर होगा। बस यही एक लॉजिक है, इसको हमें समझना होगा और इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम हम लोग टारगेट रखेंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको चाहे कोई भी किताब के क्वेश्चंस करोगे आप बहुत इजीली वे में क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करें, क्वेश्चंस के दौर में आए, समझने की कोशिश करें इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। मेरा क्वेश्चन है कि ये बॉडी v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये बॉडी v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमें नहीं पता इसकी वेलोसिटी कितनी है, कोई बात नहीं जी, हम ये मान लेते हैं कि ये v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर मैं नीचे ही क्यों माना, आप कहीं भी मान सकते हो, हमने फिलहाल मान लिया कि बॉडी नीचे जा रहा है। अगर इस v2 का वैल्यू प्लस में आया तो ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो मेरा उल्टा डायरेक्शन है और उसके उल्टे डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो चलो स्टार्ट करो। अब आप जब भी कंस्टेंट के क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपने को रस्सी गिन लेना होगा। तो चलिए रस्सी गिनिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ एक रस्सी है बच्चों, सिर्फ एक रस्सी है। देखो ध्यान से, यहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रस्सी है। तो भाई जब रस्सी एक ही है तो टेंशन भी सेम ही लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, जितने रस्सी होंगे उतने टाइप के टेंशन राइज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक ही टाइप के राइज करेंगे, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। तो जरा सोचिए, टेंशन जब बॉडी के बाहर एक्ट कर रहा है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर एक्ट करता है। अब आप देखो, क्या इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। भाई टेंशन क्या है? फोर्स ही तो है, और क्या है। क्या इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या वेलोसिटी है? बिल्कुल है। इसका मतलब पावर भी जनरेट कर रहा है। इस बॉडी पर भी फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, तो पावर भी जनरेट करेगा। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि ये ओवरऑल ये किससे अटैच्ड है? तो ये पुली से अटैच्ड है। उस पुली से अटैच है बच्चों जिसका नेट पावर क्या लिखना होता है हमें? जीरो। तो नेट पावर लिख देंगे जीरो। अब नेट पावर में इसके पावर प्लस इसके पावर का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब P1 प्लस P2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। पावर का फॉर्मूला हमने क्या दिया था, आप चेक कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला दिया था मैंने FV cos थीटा, FV cos थीटा। तो चलिए जरा पावर को देखने की कोशिश करें। यहाँ पर पहला पावर बच्चों, मैंने यहाँ का पावर देखने की कोशिश किया तो मैंने यहाँ का पावर बताया, फोर्स का नाम T, वेलोसिटी V1 और दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं T V1
कॉस 0 डिग्री। ये इसका पावर हो गया बच्चों, और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो कहोगे फोर्स है T, वेलोसिटी है v2, और दोनों के बीच के एंगल 180 एंगल है, तो cos 180 लिख देंगे और नेट पावर लिख देंगे 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो मैं लिख दिया TV1 माइनस TV2 इक्वल टू 0। इस तरह तरीके से हम कह सकते हैं TV1 इक्वल टू TV2, हैंस V1 इक्वल टू बच्चों V2। अब इस रिलेशन ने मुझे क्या बताना चाहा, इस रिलेशन ने मुझे बताना चाहा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन एक जरूरी बात आपको और समझना होगा, ये वैल्यू प्लस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हमने सोचा था वही सही था। इसका मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। एक जरूरी बात और समझना था आपको कि कांस्टेंट इक्वेशन को मास से कोई मतलब नहीं है। आप सोच सकते हो इसका मास तो मुझे पता नहीं, इसका मास से मुझे पता नहीं, तो कांस्टेंट इक्वेशन को मास से कोई मतलब है ही नहीं बच्चों। ये सारे रस्सी के खेल होते हैं, आपको रस्सी के खेल को समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये बॉडी v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो v1 और v2 के बीच में लिंक बताइए, कितना लिंक होगा, v1 और v2 के बीच में क्या लिंक होगा। तो जरा सोचिए, हमें जब भी क्वेश्चंस करना होगा तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले आप रस्सी गिन लो। आप कहोगे सर रस्सी तो सिर्फ एक है, रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। देख सकते हो बॉडी के बाहर लगा, बॉडी के बाहर लगा। अब आप क्या कहोगे, इस बॉडी पर फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब पावर भी जनरेट करेगा। इस बॉडी पर फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, तो पावर भी जनरेट करेगा। लेकिन ये ओवरऑल किससे अटैच है, इसी पुली से अटैच है, जिसका नेट पावर 0 होगा बच्चों। नेट पावर में इसका पावर कितना होगा, सोचो, फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम V1, और दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री प्लस इसका पावर क्या बोलेंगे, T V2 cos 180 डिग्री, और नेट पावर क्या लिखेंगे, 0, फिर से 0, क्योंकि ओवरऑल ये इसी पुली से अटैच है, जिसका नेट पावर क्या होगा, 0। तो कह सकते हो TV1 माइनस TV2, बिकॉज cos 180 कितना होता है, -1, नेट पावर इक्वल टू 0, हैंस V1 इक्वल टू बच्चों V2। तब इस रिलेशन ने फिर से बताया हमें कि इस बॉडी की वेलोसिटी और इस बॉडी की वेलोसिटी इक्वल है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर मैंने यहां पर एक सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रखा। मैंने कहा ये बॉडी v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें रस्सी गिनना है। तब यहां पर देख सकते हो सिर्फ रस्सी एक है, तो रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं। चूंकि एक ही रस्सी है तो टेंशन भी सेम होगा, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगेगा, हमेशा बॉडी के बाहर लगेगा। तो जरा सोचो, हम क्या जानते हैं, किसी भी पुली में नेट पावर 0 होता है। अब इस नेट पावर में किसका किसका पावर होगा, इसका पावर प्लस इसका पावर। तब आप देखो इसका पावर क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम V1, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मैं अभी लिख देता हूं डायरेक्टली TV1। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा cos 0, अब समझ में आ चुका है कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो फोर्स FV होगा। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 होगा, तो पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -FV। तो चलो देखो, ये हो जाएगा TV1 और ये हो जाएगा -TV2 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, V2। तो नेट पावर को हमने 0 कर दिया। अब यहां से भी मुझे समझ में आ गया कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि जब मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं तो आप लोग वीडियो पॉज करोगे और आप आराम से
30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में आप सोच के फिर मुझे बताना कि क्या आंसर आएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या इसका आंसर होगा। चलो देखो, अब यहां पर बताओ, यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आया कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो बताइए v1 और v2 में क्या लिंक है। चलो ट्राई ले लो आप। ओके, तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि रस्सी एक है तो टेंशन T लगेगा। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, तो इसका पावर कितना लिखोगे बच्चों? TV1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री था। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल देखो 0 डिग्री था। और यहां का पावर क्या लिखेंगे आप? -TV2। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 का था और नेट पावर क्या लिखना है? 0। तो बताइए V1 इक्वल टू कितना हो गया? V2। उम्मीद करता हूं यही आपका भी रिजल्ट आया होगा। इसका मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी और इस बॉडी की वेलोसिटी इक्वल है। मेरे बच्चे, इसी रिलेशन को कहते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन एक ऐसा इक्वेशन हुआ जो दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, जो दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे दे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे हम लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाते चले जाएंगे। अब अच्छे से एंजॉय करते चले जाओ, क्वेश्चंस को करते चले जाओ। हर क्वेश्चंस 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में सॉल्व हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आप कोशिश करो, मैक्सिमम टाइम कोशिश करो कि पेन नहीं चलाना पड़े। हमें बिना पेन पकड़े ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कि देखो, अच्छे IQ लेवल बनाना होगा आपको। अच्छे IQ लेवल के लिए आप दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करो, पेन का इस्तेमाल कम करो। आप मन ही मन सोचो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आपका जितना IQ लेवल बढ़ाओगे उतना ही अच्छा कंफर्टेबल आप फील करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप कोशिश करिएगा बिना पेन पकड़े इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर एक बड़े खेल की तरफ जा रहा है टॉपिक। भाई ये V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये V2 से नीचे जा रहा है। तो मैंने कहा V1 और V2 में क्या लिंक होगा। तो मेरा पहला काम क्या है बच्चों कि रस्सी गिनना। क्या काम है बच्चों? रस्सी गिनना। तब आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है। तो भाई रस्सी जब सेम है तो टेंशन भी सेम ही लगेगा ना बच्चों, बोलो। आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है तो टेंशन भी सेम ही लगेगा। अब एक बात देखो, अगर ये T है ये T है तो इन दोनों का जो सम होगा वही यहां पर फोर्स लगेगा। ये T तो यहां पर कितना फोर्स होना चाहिए? 2T। अगर ये 2T तो फिर ये क्या होता? 4T। और एक बात समझो, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। अब आप देखो, क्या इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। वेलोसिटी है? बिल्कुल है। तो यार पावर भी जनरेट करेगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। वेलोसिटी भी है तो पावर भी जनरेट करेगा। लेकिन ये किससे अटैच्ड है? यार ये तो पुलियों से अटैच है। तो चाहे एक पुली हो या 1000 पुली हो, क्या फर्क पड़ता है? नेट पावर को फिर से मैं 0 बोल दूंगा। नेट पावर इक्वल टू 0। तब बताओ, इस पावर में पहला पावर इसका हो गया। इसका पावर कितना हो गया बच्चों? TV1। बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री था। अब यहां पर फोर्स का नाम क्या है? 2T। वेलोसिटी का नाम क्या है? V2। और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180। तो इसका पावर क्या लिखेंगे आप? माइनस में 2T इंटू V2। यस। और नेट पावर किसके बराबर लिखेंगे? 0। तो TV1 इक्वल टू 2T V2। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू बच्चों ट्वाइस में V2। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, जरा समझने की कोशिश करो कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इसका डबल है। जो इसकी वेलोसिटी है वो इसका डबल है। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर आएगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर आएगा। अगर ये 2 मीटर नीचे खिसक रहा है तो ये 4 मीटर ऊपर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चंस मैं जब भी दूंगा तो कोशिश करिएगा कि आप खुद इसको ट्राई लें।
नहीं होगा कोई बात नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन में हम लोग इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब कोशिश करना, वीडियो पॉज करके कोशिश करना सॉल्व करने का। खुद सॉल्व करोगे तो मज़ा आ जाएगा, तो कोशिश करना 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर में आंसर निकलते चले जाए। अब वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसको ट्राई लो, जल्दी से ट्राई लो। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया, तो सोचो अब यहाँ पर आपको रस्सी गिनना था बच्चों, यहाँ पर आपको बच्चों रस्सी गिनना था। तो पहले आप रस्सी गिनो। यहाँ पर देखो कितने रस्सी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रस्सी है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रस्सी है। अब देख सकते हो ये पूरी रस्सी सेम है। तो भाई ये टी है, ये टी है, तो ये भी टी ही होगा। और आप जानते हो कि अगर ये टी है और ये टी है तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा 2t। कितना टेंशन हो जाएगा? 2t। अब एक बात और समझो कि ये पूरे रस्सी तो बच्चों सेम ही था, ये पूरे रस्सी तो बच्चों सेम ही था। तो अगर ये 2t है तो ये भी 2t होगा, अगर ये 2t है तो ये भी 2t होगा। अब बताओ ये 2t, ये 2t, तो बच्चों ये हो जाएगा 4t। क्या हो जाएगा? 4t। ये 2t, ये 2t, तो मैंने कहा ना इन दोनों का सम यहाँ होगा, तो यहाँ का जो टेंशन होगा 4t होगा। अब आप देख सकते हो टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर है, तो यहाँ का पावर क्या होगा? tv1। यहाँ का पावर क्या लिखेंगे आप? माइनस में 4tv2। क्यों? क्योंकि फोर्स का नाम 4t है, वेलोसिटी का नाम v2 है, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 है। तो नेट पावर क्या होगा? 0। इसीलिए v1 इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों? 4v2। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही अटेम्प्ट लिया होगा। तो चलो, अगर आपने सही अटेम्प्ट लिया है तो थोड़े से कॉन्फिडेंस हम लोग और बढ़ाएं इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। वीडियो पॉज करो, जल्दी से जल्दी इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर में सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, आपने कर लिया, तो इसको ट्राई लिया जाए। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी था बच्चों, यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी था। तो ये टी, ये टी, ये टी, तो बच्चों ये हो जाएगा 2t, ये भी हो जाएगा 2t। अब आप देख सकते हो ये 2t तो ये भी 2t, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 4t, यहाँ हो जाएगा 4t। अब आप देख सकते हो ये 4t, ये 4t, तो बच्चों ये क्या होगा? 8t। ये क्या हो जाएगा? 8t। 4t 4t मतलब 8t। अब आप देख सकते हो कि यहाँ टेंशन t बाहर लग रहा है, यहाँ टेंशन t बाहर लग रहा है, तो यहाँ का पावर क्या लिखने वाले हैं आप? tv1। और यहां का पावर क्या लिखने वाले हैं? माइनस में 8tv2। नेट पावर क्या हो जाएगा? 0। तो v1 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 8v2। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा, उम्मीद करता हूं ये आपने अच्छे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया है और खुद ही सॉल्व कर लिया है तो अगले केस में आए, अगले फंडे को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे बच्चों। इसमें क्या है जरा सोचो कि ये बॉडी v1 वेलोसिटी से यूं जा रहा है, तो मैंने पूछा इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। अब आपको देखना है यार, एक दिक्कत क्या है कि मैं अगर इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये t, ये भी t, तो बच्चों ये हो जाएगा t/2 और ये भी हो जाएगा t/2। यही एक दिक्कत है, ये t, तो ये t/2 और ये t/2। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा कि मैं इधर से काउंटिंग करूंगा ही नहीं। मैंने सोचा कि यार मैं इधर से काउंटिंग करता हूं। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये रहा t, ये भी हो जाएगा t, तो बच्चों ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, बिकॉज इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर होगा, और ये 2t तो ये भी हो जाएगा 2t। जैसे कि आप जानते हो कि टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, तो बताओ इसका पावर कितना लिखने वाले हो आप? 2tv1, बिकॉज फोर्स का नाम 2t और वेलोसिटी का नाम v1, तो कितना पावर जनरेट करेगा? 2tv1। इसका पावर बताओ? -tv2, बिकॉज फोर्स का नाम t और v का नाम v2, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 180 का एंगल था, तो नेट पावर फिर से लिख देंगे 0।
तो बच्चों 2tv1 इक्वल टू tv2, t से t कैंसिल कर दीजिए तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v1। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे और आप भी कोशिश करना वीडियो को पॉज कर करके कि हम कम से कम खुद सॉल्व कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए क्वेश्चन पे। अब फिर से कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट लो, वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट ले लो फटाफट जल्दी से। 30 सेकंड, मैक्सिमम टाइम 30 सेकंड। चलो आपने कर लिया अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा बच्चों। अब यहां से काउंटिंग कर लो, ये t तो ये 2t, बिकॉज इन दोनों का जो सम होगा वो यहां होगा। ये 2t तो बच्चों ये भी 2t, और ये 2t तो बच्चों ये हो जाएगा 4t, और ये 4t तो ये भी हो जाएगा 4t। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। तो इसका पावर क्या लिखने वाले हैं 4tv1, यस। और इसका पावर क्या लिखने वाले हैं -tv2 मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज नेट पावर इज 0, नेट पावर इज 0। इसीलिए v2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 4v1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका 4 गुना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने सही किया होगा, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सही कर सकें, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में बच्चों। जब एक एक क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड में बनने लगेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। इस सेशन में हम लोग यही तो करेंगे। नीट 2024 के एग्जाम से पहले हम लोग इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे बच्चों कि हम अगर 40 स्कोर कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 150 सुपर स्कोर फिजिक्स में हो सके, कम से कम 150 सुपर हो सके। क्योंकि समय बहुत कम है, कहना बहुत मुश्किल है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाओगे, लेकिन थोड़े से अगर प्रैक्टिस मेरे साथ आप कर लिए और कोशिश करो कि क्लास में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि बाद में और भी चीज़ें होते हैं पढ़ने के लिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि क्लास में ही इतने ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाए कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े एक्स्ट्रा टाइम लेने का। एक्स्ट्रा टाइम हम और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लेंगे, दिक्कत क्या है। तो क्लास में बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। अब खुद ट्राई लेके देखो बच्चों। अब ये रहा, अब आपके सामने स्क्रीन पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ये v1 से ऊपर जा रहा है और ये v2 से नीचे आ रहा है। तो बताएं क्या कहानी होगा। अच्छा जी, किधर से काउंटिंग करूं, किधर से करूं, किधर से करूं। अच्छा यहां से करता हूं। ये रहा t, ओके, ये भी है t, ओके, तो ये हो जाएगा 2t और ये भी हो जाएगा 2t। ओहो क्या बात है, अरे वाह। अब आप देखो, गौर से देखो, इसके पावर में तो अकेला t काफी है, लेकिन इसके पावर में बच्चों, इसके पावर में इन दोनों ने फोर्स लगाया तो नेट फोर्स कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पर 3t, 2t प्लस t मतलब 3t। तो इन दोनों ने मिलकर के पावर जनरेट किया है। तो कितना पावर इसका होगा बच्चों 3t v1, लेकिन प्लस में, क्योंकि फोर्स और v ऊपर की तरफ है, और यहां का पावर आप बात करो तो -tv2, और नेट पावर क्या लिखोगे 0। तो हम कह सकते हैं v2 इक्वल टू 3v1। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छा बात समझ में आया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका 3 गुना है। अच्छा एक बात और नोट कर रहे हो आप लोग बच्चों कि जो वेलोसिटी है, जो कंस्टेंट इक्वेशन है, उसको मास से कोई मतलब नहीं है, मास से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, खुद ट्राई लीजिए। मैक्सिमम टाइम 40 सेकंड, जल्दी से जल्दी ट्राई लो, जल्दी वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी ट्राई ले लो फटाफट। चलो कर लिया आपने, तो सोचो हम यहां से काउंटिंग करते हैं। ये t, ये t, ये 2t और ये भी 2t। अब आप सोचो ये 2t, ये 2t, तो बच्चों ये 4t और ये भी 4t। टेंशन बॉडी के बाहर लगा, बॉडी के बाहर लगा, बॉडी के बाहर लगा। तो यहां का जो पावर होगा अकेला ये फोर्स देगा, और यहां के पावर में ये तीनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। 4 2 6 1 7। तो मुझे बता दीजिए इसका पावर कितना होगा। तो अब की बार क्या देख रहे हैं, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है मुझे। यहां पर क्या है, फोर्स ऊपर वेलोसिटी नीचे, मतलब 70
V2 लेकिन माइनस में। अच्छा, क्यों माइनस में? क्योंकि सर पिछले बार केस आपने अलग कर दिया था, इस बार आपने केस अलग कर दिया है। कोई बात नहीं, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो यहां पर पावर नेगेटिव आएगा और यहां का पावर बच्चों अब की बार पॉजिटिव पावर आ गया। तो नेट पावर क्या लिखना होगा? 0। मतलब 7TV2 इक्वल टू TV1, TT कैंसल आउट, हैंस V1 इक्वल टू बच्चों 7V2। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका साथ है 0। तो लिख सकते हो TV1 इक्वल टू 4TV2, T से T कैंसिल, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 4V2। बहुत अच्छी बात, बहुत 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 अच्छी बात। तो उम्मीद करता हूं आपने सही किया होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपने सही कर लिया होगा। अगर आपने सही कर लिया है तो कॉन्फिडेंस में आओ। अब जरूरत है कॉन्फिडेंस में आने का कि 2024 का एग्जाम आपका होना चाहिए, ये सिर्फ आप लोगों का एग्जाम होना चाहिए बच्चों। ऐसा तैयारी करना, इतनी अच्छी तैयारी करना कि विद इन 2 मंथ्स आप क्रैक कर जाओ। लोग देखते ही रह जाएंगे ये क्या हो गया, जो बच्चे को 30-40 नंबर नहीं बनते थे फिजिक्स में, वो 150 नंबर कैसे ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं 150 नंबर। ये समय आपका है बच्चों, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत जीतो और मेहनत करो। एक बड़े डॉक्टर बनना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन रख दिया है मैंने बच्चों। मैंने कहा ये V1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहां से सोचूं। चाहो तो 30 सेकंड वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड के लिए सोचो, और अगर आप नहीं सोच पाते हो तो मेरे साथ क्वेश्चन करके देखना, भी मजा आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करो और जल्दी से एक बार ट्राई लो। ठीक है, आपने ट्राई ले लिया होगा तो जरा सोचो, आपने ऐसे सोचा होगा कि सर जी ये रहा T, ये भी T और ये भी T, क्योंकि रस्सी ठहरा एक। भाई जब रस्सी ठहरा एक तो टेंशन भी ठहरा एक। अब यहां पर आप देखो ये T तो ये हो जाएगा 2T, ये T तो ये भी हो जाएगा 2T। अब यहां देखना होगा, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, बॉडी के बाहर लगता है। तब यहां का जो पावर होगा वो होगा बच्चों 2TV1, लेकिन यहां का जो पावर होगा वो होगा 2T प्लस T, मतलब 3T, लेकिन ये होगा V2 में नेगेटिव। तो ये जरा सोचो क्या आ गया वैल्यू, 2V1 इक्वल टू 3V2। कितने बच्चे ने सही कर लिया है, जल्दी बताएं, कमेंट्स करें कितने बच्चे ने सही कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से बहुत फायदे होंगे, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे कमेंट्स करना है। लेकिन कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज यहां हमारे क्लास में सीख के जाना, क्योंकि अगर आप सफल हो जाओगे तो लगेगा हमारी मेहनत काम आया। हमारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर में आपको 30 नंबर 40 नंबर वाले अगर भी स्टूडेंट हो, जितना ही स्कोर कर पाते हैं मॉक टेस्ट में, उसको भी मैं वादा है मेरा, हम 150 से 160 से ऊपर रख देंगे स्कोर को। बस मेरे साथ चल के देखो एक बार आपको कोशिश करना है, पूरे अटेम्प्ट लेना है मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में कम से कम 30-30 40-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा, और आपको भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने होंगे मेरे साथ। देखो बाद में तो सॉल्व करोगे ही, जो मैं आपको डीपीटीज दूंगा, जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस में करवाऊंगा लाइव, उसमें भी आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन पूरी कोशिश करना कि मेरे साथ ही पूरे से पूरे क्वेश्चन कर सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1-2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। और थोड़ा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, वाह सर जी, वाह वाह वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है सर जी। ये देखो ये V1 से ऊपर जा रहा है,
ये v2 से नीचे आ रहा है, तो मैंने बोला इसकी वेलोसिटी क्या है, तो मान लो ये v3 से नीचे जा रहा है। तब मैं किधर से काउंटिंग करूं, किधर से करूं, किधर से करूं, किधर, अच्छा सर जी आपने सिखाया था, इधर से काउंटिंग कर लेता हूं, टी टी टू टी, ओहो टू टी। तो जरा सोचो यहां का पावर क्या होगा, 2tv1, और यहां का पावर क्या होगा, अब देख सकते हो टेंशन बाहर, टेंशन बाहर, यहां का पावर हो जाएगा -tv2 और यहां का पावर होगा -tv3, क्योंकि हमने मान लिया है v3 से ये नीचे जा रहा है। प्लस आया तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो समझ जाएंगे कि हमने उल्टा सोचा था, बात खत्म। तो नेट पावर क्या लिखेंगे, 0। तो 2v1 इक्वल टू v2 प्लस v3, 2v1 इक्वल टू v2 प्लस v3, योर रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए कि भाई ये u स्पीड से इधर जा रहा है, ये v स्पीड से इधर जा रहा है, तो इस u और v में क्या लिंक होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, ठीक है टेंशन तो हमने बांट दिया है पहले ही, अब हमें देखना होगा कि हमें कौन से एंगल की जरूरत है। हमें बच्चों इस एंगल की जरूरत है जो फोर्स और वी के बीच में एंगल है। तो अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये 90 में से थीटा होगा। ध्यान देना, ये तुम्हारे मेडिकल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है, ये समझ रहे हो बात, ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। तब देखो यहां का पावर अगर हम बात करें तो -tu, क्योंकि फोर्स और v के बीच में एंगल 180 का था। लेकिन यहां का पावर अगर हम कहें तो कहेंगे आप t v cos 90 माइनस थीटा मस्ट बी 0। अब आप देख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा से देखो, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का फल्का हमें बेसिक आइडिया आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल ही मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स का एक नया वीडियो आपको बना के दूंगा, आप उसको जरूर करना। 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का हम मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो बना देंगे। उसको देखने के बाद कभी ग्राफ के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। जो भी फिजिक्स में हमें ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगा, जो भी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगा, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। हमें इतना तैयार हो जाएगा उस वीडियो से कि हमें मैथमेटिक्स के लोग ले करके कभी परेशानी होना ही नहीं है। तो चलो कोई नहीं, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा ताकि कभी मैथमेटिक्स को लेके कोई पंगा ना हो। चलो अब मुझे बताओ यहाँ का पावर क्या लिखोगे, tu इक्वल टू tv साइन थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो बच्चों v बराबर कितना हो गया, u अपॉन साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। आप इसको वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी ट्राई ले लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉडी ए है, वो इस तरीके से, ये बीड्स है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है और ये यूं जा रहा है। तो भाई ये यूं आ रहा होगा, तो यू और वी के बीच में क्या लिंक होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टेंशन को बांट लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आज थोड़े से क्लास वीडियो आज लंबा हो गया है, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा ही था कि अगर हम 10-20 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते मेरे बच्चे, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि वीडियोस बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 35 मिनट 40 मिनट के अंदर हम पूरे वीडियो को समाप्त कर दें, ताकि बच्चे आप अच्छे से अच्छे टाइम देकर क्लास में पढ़ो और आप एंटरटेन करके अच्छे से पढ़ाई कर लो और मोर से मोर स्कोर कर सको। मैं जैसे ही वीडियोस ख़त्म होगा तो आपको मैं कोई भी चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद आपको हम डीपीपीज आपको हम देना स्टार्ट करेंगे। उसको आप अच्छे सॉल्व करोगे और उसका हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, फिर बात करेंगे। अब आप देखो, तो ये देखो, ये टी है, ये यू है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो पावर होगा वो कितना होगा। इसका पावर होगा, फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम U और दोनों के बीच के एंगल है थीटा। तो TU cos थीटा, ओके। यहां का पावर क्या लिखेंगे, -TV, ओके। नेट पावर इज 0। तो V बराबर क्या लिखोगे बच्चों, U cos थीटा। बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है बच्चों।
उम्मीद करता हूं आपने सही बनाया होगा। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएं। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम बिल्कुल आज क्लास फिनिश कर देंगे। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन सामने रख दिया मैंने। ये बॉडी 5 से ऊपर जा रहा है, ये बॉडी 2 से नीचे जा रहा है, तो बताओ इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। मान लेता हूं ये ऊपर जा रहा है, मान लेता हूं जो होगा देखा जाएगा। चलो पहले काउंटिंग कर लो, ये टी, ये टी, ये टी, तो फिर ये 2t हो जाएगा और ये भी 2t हो जाएगा। अब ये 2t है तो ये भी 2t है, ये भी 2t है, ये भी 2t है, ये भी 2t है, चूंकि रस्सी से यूं 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 यूं। अब आप देख सकते हो ये 2t, ये 2t तो ये 4t, ये 2t, ये 2t तो 4t, ये 2t, ये 2t तो 4t। जरा सोचो, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, तो इसका जो पावर होगा वो होगा माइनस नहीं प्लस, क्योंकि फोर्स और v के बीच में एंगल 0 का एंगल था, तो TV1। इसका अगर हम बात करें प्लस 4TV3, और इसकी बात करें तो देखो फोर्स का नाम तो 8T होगा और v नीचे है, तो माइनस 8TV2 इक्वल टू 0। तो TV1 प्लस 4TV3 इक्वल टू 8TV2। T cancel out. We have given V1 is 5, we have given V3 is मुझे पता नहीं, एंड मुझे पता करना होगा 8 गुना V2 कितना दे रखा है 2। अब आप बता दो मुझे, 4V3 is 16 5 11, तो V3 कितना हो जाएगा बच्चों 11/4 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मेरे बच्चे, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये वीडियोस पहुंच सके। तो चलो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, बाय।